जय हिंद। तो भाई काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर बोल रहे थे कि सर 2023 में जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में कुछ डिटेल्स वीडियो बनाइए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में एक्चुअली वैकेंसीज़ देखने मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको देखो भाई थोड़ा सा पिक्चर आपको यहाँ पर ब्लर नज़र आएगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो का इशू है। तो आप लोगो देखकर समझ जाओगे ये किस डिपार्टमेंट का हो, मैं आपको क्लियर यहाँ पर करते जाऊँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ पर कुछ टाइम ड्यूरेशन बना है, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज आती हैं। जैसे कुछ इनका बना है भाई कि औसत 2 साल में 3 साल में यहाँ पर वैकेंसीज आती रहती हैं। ठीक है, तो एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग कुछ डिपार्टमेंट बना है। अब सभी का मैंने क्लियर नहीं किया है, कुछ खास खास मैंने आपको डिपार्टमेंट बताए हैं। ठीक है, और बाकी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ काफ़ी टाइम से वैकेंसीज नहीं आई, ऐसे हैं भाई जहाँ पर वैकेंसीज काफ़ी टाइम से नहीं आई हैं। तो यहाँ पर जब भी वैकेंसीज आती हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ पोस्टों पर यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने मिलेंगी। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको देखो भाई वीडियो को लेकर चलता हूँ, पूरा देखिएगा, आपके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, है ना। और देखो एक तर्क के साथ आपको मैं चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करते हुए चलूँगा, है ना। तो अगर मैं पहली बात करूँ तो भाई इंडियन रेलवे, ठीक है, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हो इंडियन रेलवे, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई वैकेंसीज आती हैं लगभग हर 5 साल में। एक प्रकार का अगर हम मान के चलें तो ये चुनावी भर्ती हो गई है, लगभग पंचवर्षीय योजना के तहत भी ये वैकेंसी आती हैं, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मान के चलिए भाई हर 5 साल में जो है इंडियन रेलवे वैकेंसीज देता है। तो इस साल सबसे बड़ी जो वैकेंसी रहने वाली है वो एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी रहने वाली है। और एएलपी में भाई देखो, एएलपी में सेलेक्ट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको होम टाउन में आपको यहाँ पर जो है वैकेंसीज देखने मिल सकती हैं और यहाँ पर आपको अपने घर के पास में जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट है भाई, कोई इशू नहीं रहने वाला। सबसे बेस्ट अगर कोई डिपार्टमेंट है आईटीआई वालों के लिए तो वो है रेलवे। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी होती है और भाई रेलवे का तो क्या ही कहना है ना। तो यहाँ पर जो है वैकेंसीज आने वाली है रेलवे में, ठीक है, एएलपी और टेक्नीशियन की। ठीक है, अब अगली जो है मैंने यहाँ पर इसको ऐड नहीं किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी आपको इस साल वैकेंसीज देखने मिल सकती हैं। ठीक है, अब ये मत पूछो भाई कि यहाँ पर इतना टाइम हो गया है। देखो भाई टाइम तो हो गया है, लेकिन जब भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आएंगी काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ़ पोस्टों पर आएंगी। ठीक है, तो टाइम पर डिपेंड करता है। अभी इसका जो भी है पीएसयू वगैरह में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन इससे पे स्किल काफ़ी अच्छा हो गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको देखने मिलेंगी तो ये भी काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ़ पोस्टों पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैकेंसीज आएंगी। और यहाँ पे भी आपको नियरेस्ट जो है अपने जॉब लोग अपने होम टाउन में आपको मतलब आपके ही डिस्ट्रिक्ट में या आपके ही स्टेट में आपको यहाँ पर जो है जॉब देखने मिल सकती है। क्योंकि रेलवे के कंपेयर में तो नहीं करें, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री काफ़ी है इंडिया में, तो यहाँ पर आपको जो है भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी रेलवे तो भाई हर मामले में बेस्ट है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम नीचे चलें तो जो है बार्क, ठीक है, अब यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ये आता है। बार्क में बहुत सारी यूनिट है, एनएफसी है, एनपीसीआईएल है। ठीक है, उसके बाद ये स्वयं बार्क है। तो यहाँ पर भी आपको लगभग एक टेंडर जारी हुआ था, तो अच्छे खासे पोस्टों पर वैकेंसीज देखने मिलेंगी। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे मंथ बढ़ता जाएगा, हम जो 2023 की एंड की तरफ आते जाएंगे, आपको यहाँ पर भी वैकेंसीज देखने मिलेगी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। ठीक है, अगला जो है भाई एनसीएल। अब एनसीएल में भी भाई हर लगभग 2 से 3 साल में वैकेंसीज आती रहती हैं। तो इस साल पॉसिबिलिटी है एनसीएल में भी आपको वैकेंसीज देखने मिलें। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि एनसीएल की वैकेंसीज आने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि भाई एनसीएल में अभी बहुत सारी चीज़ें अंदर चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ जो रिटायर्ड पर्सन है उनको वापस बुला लिया है काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैन पावर की कमी थी। तो यहाँ पर उनको देखते हुए अभी थोड़ा सा आपको इसका डिले देखने मिलेगा। बाकी देखो ऑफिशियली तो कोई ये नहीं बता सकता कब आएगी भर्ती, लेकिन हाँ एनसीएल में भर्ती आ सकती है क्योंकि एनसीएल का जो टाइम ड्यूरेशन है लगातार भर्ती देता गया है। अभी 2019 के लगभग में आई थी इसकी भर्ती, 2019-20 में। अब 2023 में हम ये मान सकते हैं कि भाई एनसीएल भर्ती देगा, लेकिन इस साल के एंड तक आपको इसके बारे में कोई ना कोई सूचना देखने मिल सकती है। ठीक है, अब आगे अगर हम चलें तो एनटीपीसी की भाई लास्ट वैकेंसी की बात अगर मैं करूं तो ये 2018 में आई थी। ठीक है, 2018 में उड़ीसा में इसका जो है वैकेंसीज आया था परमानेंट। उसके बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं आई, तो लगभग मान के चलिए 5 साल हो गए हैं एनटीपीसी में भी कोई वैकेंसीज देखने नहीं मिलेगी।
तो एनटीपीसी में भी आपको वैकेंसीज अब यहाँ पर देखने मिलेगी, क्योंकि एनटीपीसी में बहुत टाइम से वैकेंसीज नहीं आई हैं। अभी जो वैकेंसीज आई थी उसमें जो है यहाँ पर उनके भूमि जिनकी है उन्हें मौका दिया गया है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। वो केवल एक ही प्लांट है, बहुत सारे एनटीपीसी के प्लांट हैं इंडिया में ऑल ओवर यूनिट। तो यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने मिलेगी किसी भी जगह से। भाई देखो वैकेंसीज आती हैं, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएंगी, डेफिनेटली वैकेंसी आएंगी, क्योंकि इतना टाइम ड्यूरेशन हो गया है, उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है कर्मचारियों की, तो वैकेंसीज आएगी। ठीक है, अगला जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसीएल में वैकेंसीज आती रहती हैं। आईओसीएल का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है भाई, कब वैकेंसी दे दे। ठीक है, कभी कंटिन्यू दे देता है, कभी नहीं देता, तो आईओसीएल का कोई यहाँ पर कंफर्म नहीं है कब वैकेंसी आएंगी। देखो पाइपलाइन डिवीज़न में भी आ चुकी हैं वैकेंसीज, अभी मार्केटिंग डिवीज़न में भी आना बाकी है, क्योंकि मार्केटिंग डिवीज़न में काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ पोस्टों पर जो है वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। क्योंकि लगभग बात करूं तो मार्केटिंग डिवीज़न में 2011 के बाद से कोई भर्तियां नहीं हुई है यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट के लिए। ठीक है, पाइपलाइन में तो आती रहती है, मार्केटिंग में नहीं आई हैं। तो जब भी यहाँ पर वैकेंसीज आती हैं बहुत अच्छे नंबर ऑफ पोस्टों पर वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप इनकी तैयारी स्टार्ट कीजिए, अभी वेट कीजिए, जब भी वैकेंसीज आती है आप इनकी तैयारी कीजिए। ठीक है, ये जो वैकेंसीज हैं ये आ सकती हैं, ठीक है, इनकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी देखो पाइपलाइन डिवीज़न में तो आपको इस साल एक ना एक भर्ती देखने मिल जाएगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है, लेकिन पाइपलाइन डिवीज़न में वैकेंसीज कम आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी, कम आएंगी। जो आती रहती हैं जिस तरीके से सारे डिवीज़न में जो वैकेंसीज आती रहती हैं, ठीक है, नॉर्थन डिवीज़न जो है यहाँ पर इसका, साउथ ईस्टर्न डिवीज़न, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज आती रहती हैं वहाँ पर जो है आपको देखने मिलेगी। लेकिन जो मार्केटिंग डिवीज़न में वैकेंसीज आएंगी वो बहुत अच्छे नंबर ऑफ पोस्टों पर होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम से नई वैकेंसीज देखने मिली हैं, है ना। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में वैकेंसीज आती रहती हैं, तो इस साल भी आपको डेफिनेटली यहाँ पर वैकेंसीज देखने मिलेंगी, या तो पाइपलाइन डिवीज़न में मोस्ट, अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको तो ज़्यादा चांसेस पाइपलाइन डिवीज़न के हैं, क्योंकि यहाँ पर कम कम पोस्ट आती है, लेकिन मार्केटिंग डिवीज़न में आएंगी तो बहुत अच्छे पोस्टों पर वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, तो जितने भी रीज़न है इस यहाँ के, साउथर्न रीजन, पाइप और साउथ ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, तो इन सब में वैकेंसीज यहाँ पर आती हैं। ठीक है, उसके बाद मैं अगला चलूँ इसरो में। भाई तो इसरो में अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करूँ कि इसरो में धीरे धीरे वैकेंसीज आना चालू हुई हैं, साइंटिस्ट की भी आएंगी, यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए भी आएंगी। तो काफ़ी यूनिट है इसरो की जहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने मिलेंगी और आती रहती हैं यहाँ पर। तो अभी जिस तरह से सारे एग्ज़ाम हो गए हैं, अब वैकेंसीज आना चालू हुई हैं, लगभग एक यूनिट की अभी आ गई है। अब धीरे धीरे और वैकेंसीज इसकी जो है अलग अलग यूनिट की तरफ से आपको देखने मिलेंगी। ठीक है, CSIR, भाई CSIR की तरफ से भी आपको वैकेंसीज इस साल डेफिनेटली देखने मिलेगी। यहाँ पर CSIR की तरफ से भी आपको वैकेंसीज आती रहती हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट में। ठीक है, टेक्नीशियन करके पोस्ट यहाँ पर निकालते हैं CSIR में। तो CSIR में भी अलग अलग यूनिट की तरफ से बहुत सारी यूनिट हैं, देखो भाई CSIR की, है ना। तो यहाँ पर जो है भोपाल में भी एक यूनिट है, उसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु में भी एक यूनिट है। तो यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने मिल सकती हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने मिलेगी इस साल, है ना। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी कुछ संस्थाएं मैंने ऐड नहीं की हैं, जैसे NIT वगैरह में, तो NIT वगैरह में तो बहुत वैकेंसीज आती हैं भाई। अभी आई थी कुछ टाइम पहले NIT त्रिची, और यहाँ पर जहाँ पे भी NIT है वहाँ पर भी जो है आपको टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने मिलती है परमानेंट ITI वालों के लिए, है ना। अगला जो अगर मैं जाऊँ यहाँ पर तो दिल्ली मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में भी काफ़ी टाइम से वैकेंसीज नहीं आई हैं। बात करूं लगभग 2019 के बाद से दिल्ली मेट्रो में वैकेंसी नहीं आई है। 2.5 साल में आपको दिल्ली मेट्रो में वैकेंसीज देखने मिलना था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दिल्ली मेट्रो में वैकेंसीज नहीं आई हैं। तो दिल्ली मेट्रो में इस बार अगर वैकेंसीज आती हैं तो बहुत अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट पर आएंगी, क्योंकि लगभग 2019 के बाद से 4 साल का यहाँ पर गैप हो गया है, 3 से 4 साल का। तो बहुत अच्छे नंबर ऑफ पोस्टों पर आपको दिल्ली मेट्रो में भी वैकेंसी देखने मिल सकती है। हो सकता है भाई थोड़ा सा और टाइम मिल जाए दिल्ली मेट्रो की, अगस्त से सितंबर तक आए, नवंबर तक आए, लेकिन हाँ दिल्ली मेट्रो में वैकेंसीज आएंगी, आपको मेंटेनर की पोस्ट पर देखने मिलेगी, है ना। अब भाई आते हैं हम BHEL की तरफ। तो भाई BHEL का तो क्या ही कहना है, 2011 का इसका लास्ट रिक्रूटमेंट था, उसके बाद से BHEL की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल एक टेंडर जारी हुआ था, उसको लेकर हम बोल सकते हैं कि BHEL में वैकेंसीज आएगी। अभी देखो भाई BHEL का कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको BHEL में डेफिनेटली वैकेंसीज देखने मिले, लेकिन जब भी BHEL में वैकेंसीज आती है बहुत अच्छे नंबर ऑफ पोस्टों पर वैकेंसी आएगी, क्योंकि 10 से 11 साल हो गया है।
अब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई BHEL में वैकेंसीज नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी, ठीक है, इतने साल से नहीं आई तो कभी नहीं आएंगी, या अप्रेंटिस के थ्रू ही काम, ऐसा नहीं है। जब भी इसमें वैकेंसीज आएगी आप खुद ही बोलोगे कि भाई इतने नंबर ऑफ पोस्टों पर आई थी, क्योंकि 2011 की जब आप वैकेंसी उठा के देखोगे और इसमें देखोगे तो भाई बहुत अच्छे नंबर ऑफ पोस्टों पर वैकेंसीज आपको BHEL में देखने मिली थी, है ना। तो इस साल भी अगर हम बात करें तो जिस तरह से टेंडर जारी हुआ है, बाकी देखो मैंने कुछ डिपार्टमेंट में RTI भी डाला हूँ, जैसे BHEL में भी RTI डाल के रखा हूँ। RTI का जो भी जवाब मिलेगा मैं आपको क्लियर करूँगा कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर खाली हैं और कब तक वैकेंसी देखने मिल सकती है, तो इसका जवाब अभी नहीं आया है। जब भी इसका जवाब आता है आपको इस चैनल पर देखने मिल जाएगा, है ना। BHEL की तरफ से RTI के लिए वैकेंसी, क्योंकि BHEL में इसलिए RTI डालना पड़ा क्योंकि 2011 के बाद से यहाँ पर वैकेंसीज की कोई भी अपडेट नहीं मिली है ना। बहुत अच्छे नंबर ऑफ पोस्टों पर ये डिपार्टमेंट वैकेंसी देता है RTI कैंडिडेट को, डिप्लोमा कैंडिडेट को, ठीक है। तो इसका RTI मैंने डाला है, उसका जवाब जब भी आता है आपको उसकी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर देखने मिल जाएगी। भाई चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा, मेरा चैनल छोटा सा ज़रूर है लेकिन यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत मायने रखेगी, बहुत चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कहीं और से देखो, सब देखो, लेकिन भाई जहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर होती हैं वहाँ पर भी आपको साथ देकर चलना होगा, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करता है, मैं आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर करता हूँ, जितना मेरे द्वारा या इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है उतना मैं जो है आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर करते हुए चलता हूँ। उसके बाद जो अगला है भाई लखनऊ मेट्रो, तो लखनऊ मेट्रो में भी लगभग 2020 से वैकेंसीज नहीं आई हैं, तो यहाँ पर भी आपको जो है वैकेंसीज देखने मिल सकती है लखनऊ मेट्रो में, ठीक है। यहाँ पर भी मेंटेनर पोस्ट पर आती है। तो ये सारे जो है विभाग बहुत अच्छे विभाग हैं। उसके बाद सेल का तो भाई अभी पेंडिंग पड़ी है वैकेंसी, उसके बाद बोकारो भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट, इन सब में आपको देखने मिली थी। तो एक आध यूनिट की तरफ से और आपको यहाँ पर सेल का भर्ती देखने मिल जाएगा। यहाँ पर जो सेल डिपार्टमेंट है यहाँ पर भर्ती आती रहती है। अब बात यह है भाई कि इन जो आप लोगों देख रहे हो भाई इस पर, ये जो इतने भी डिपार्टमेंट हैं इनकी तैयारी किस तरह से की जाए, ठीक है। तो किस डिपार्टमेंट की तैयारी की जाए, तो देखो भाई पहले मैं आपको प्रायोरिटी देता हूँ। जो 100% आना वैकेंसी तय है वो इसमें केवल एक ही है, जो है रेलवे, ठीक है। रेलवे का सारा कुछ क्लियर है, ओके है। रेलवे टेक्नीशियन ALP की वैकेंसीज आना चालू है। तो अगर आपको तैयारी करना ही है सही वे में, क्योंकि मैं भाई कैंडिडेट को भटकाना नहीं चाहता हूँ, तो आप रेलवे की तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंफर्म है कि रेलवे की वैकेंसीज आपको देखने मिलेगी, ठीक है। अब ये तो गवर्नमेंट ने भी कहा है कि रेलवे में वैकेंसीज आएंगी लगभग, बहुत अच्छे पोस्ट हो। यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट रहती हैं वो इतनी कहीं पर भी नहीं निकलती हैं, ठीक है। कोई डिपार्टमेंट इतनी वैकेंसीज आपको नहीं देता है जितना इंडियन रेलवे में वैकेंसी निकलती है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको फैसिलिटी दी जाती है। एक क्लास अगर हम बात करें तो भाई एक क्लास जॉब है ये ITA कैंडिडेट के लिए, रेलवे बहुत अच्छा है ना। तो आप रेलवे की तैयारी कीजिए। बाकी ये जो डिपार्टमेंट हैं इनमें वैकेंसीज आती रहती हैं, ठीक है। इनका भी आप थोड़ा थोड़ा साथ में क्लियर करके चलिए, लेकिन अगर आप बिल्कुल अभी फोकस्ड रहना चाहते हैं तो आप रेलवे की तरफ रहिए। बाकी ये जो डिपार्टमेंट हैं इनमें आप ये मान सकते हैं कि भाई भर्तियां आ सकती है, ठीक है। अब क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पर वैकेंसी बोल रहे थे कि सर कोई अपडेट दीजिए 2023 में जो अपकमिंग वैकेंसीज हमें कहाँ कहाँ देखने मिल सकती हैं। देखो भाई ये तो कुछ चुनिंदा डिपार्टमेंट मैंने बताए हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर जो है आपको वैकेंसीज और देखने मिल सकती हैं जिनका कोई पक्का नहीं है, ठीक है। क्योंकि डिफेंस सिविलियन में भी कई रिक्रूटमेंट निकल के आते हैं। तो ये हैं जो ITA वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज देखने मिल सकती हैं। तो मैंने ये चीज़ें आपको क्लियर की हैं। बाकी आपको तैयारी करना है किस बेस पे, कि आपको जहाँ पक्का दिख रहा है कि भाई यहाँ पर वैकेंसीज आना तय है, यहाँ पर मैं होम टाउन में मुझे जॉब मिल जाएगी, तो आपको उसको बेस मानकर अपनी तैयारी को चालू करना है। आपको अदर डिपार्टमेंट को नहीं देखना है जब तक वहाँ पर वैकेंसीज नहीं आ जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, जहाँ पर आपको अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, या जहाँ पर आपको घर के पास जॉब मिल रही है, उसको बेस मानकर आपको अपनी तैयारी करना है, ठीक है। तो ये मेरा उद्देश्य था वीडियो बनाने का, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे थे। बाकी जो भी RTI का रिप्लाई आता है जिस भी डिपार्टमेंट में मैंने फिल किया है, आपको इस चैनल पर देखने मिल जाएगा अपडेट। भाई चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा, है ना। तो मेरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो मिलते हैं भाई अगले अपडेट के साथ, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। जय